हेलो कैंसेरियन कर्क राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसमें कि हम देखेंगे यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, ओके। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है जो 5 ऑफ कप्स, यानी कि किसी भी स्थिति में आपको लग रहा है कि आपने कुछ लोगों को खो दिया है या कुछ पास्ट में लॉस हुआ है। आप किसी स्थिति में सैड हैं, दुखी हैं, और आपके इमोशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि स्टेबल नहीं हैं। आप हो सकता है कि रिग्रेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। आप हो सकता है कि किसी स्थिति में खुश नहीं हैं, अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, गिल्ट में भी हो सकते हैं किसी तरीके से। तो 5 नंबर का कार्ड है, आपको हो सकता है कि 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि किसी सिचुएशन में अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपको अभी भी होप रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 कप अभी भी पीछे रखे हुए हैं, ओके, जिस पर आपकी नज़र नहीं है। तो आप इन्हें देखिए, ओके, लाइफ की एक पॉजिटिविटी को देखिए, और जो आपने खो दिया है उसको भूल जाइए, ओके। अतीत को भूल जाने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ कप, यहाँ पर चाइल्डहुड मेमोरीज, पास्ट के लोग, पास्ट का इन्फ्लुएंस, और हो सकता है कि आप किसी के साथ रियूनियन कर रहे हैं, या हो सकता है कि करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, ओके। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। तो किसी सिचुएशन में आप अगर ये चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और आप लॉयल हो रहे हैं किसी के लिए। यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल भी दिखाई दे रहे हैं, और आप चीज़ों को आप दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर रहे हैं, ओके। और किसी चीज़ को पाने के लिए आपका एक जिद्दी स्वभाव दिखाई दे रहा है, और आप हो सकता है कि कुछ शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। बहुत ही स्टेबल है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर जो ज़मीन है यहाँ की बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या ऐसा कनेक्शन जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, मनी दे, या अबंडेंस दे, हैप्पीनेस दे। यहाँ पर ये हो सकता है, ओके। आप या तो ये चाहते हैं अपने लिए। और देखते हैं आपके लिए कैंसेरियन कर्क राशि, मून की एनर्जी आ रही है आपके लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज जैसे किसी ने बनाई हैं अपने लिए, और डिफेंसिव हो रहा है कोई पर्सन। यहाँ पर हो सकता है कि किसी को अपने लिए खड़े रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लेना और ख़ुद को चूज़ करना, ओके। और यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अपने लिए फ़ाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी सिचुएशन में। अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन आप अपने लिए खड़े हैं। और इसके साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप मैच्योर हो रहे हैं, ग्राउंडेड हैं आप, ओके, मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर
आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए और रिस्क ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपका एक हाई स्टेटस भी दिखाई दे रहा है और आप केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं अब। ओके, हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन अब आप केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं। ओके, मनी को लेकर भी सिक्योरिटी चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं। ओके, और यहाँ पर मनी है, यहाँ पर फ्रूट्स हैं। ओके, तो आप ऐसे रिजल्ट अपने लिए चाहते हैं। ओके, और बहुत सारी यहाँ पर अर्थ अर्थ दिखाई दे रहा है, मदर अर्थ। ओके, नेचर दिखाई दे रहा है। तो आप हो सकता है कि कुछ ऐसा क्रिएट भी करें अपने लाइफ में और इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ दी मून का कार्ड है। मून का कार्ड बताता है कि आप कुछ लोगों से परेशान हैं अपनी लाइफ में। आप जो ड्रीम देख रहे हैं, अपने लिए सपने देख रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं और इसकी वजह से आप इल्यूज़न में फंस रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं किसी सिचुएशन में, स्ट्रेस ले रहे हैं या फियर में हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी हार्डरशिप जो भी आपकी लाइफ में है, डिप्रेशन है, इस पर काम करिए। ओके, अपनी हीलिंग पर काम कीजिए और इन लोगों को भूल जाइए। ओके, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, इन लोगों को अपनी एनर्जी नहीं दीजिए और खुद पर काम कीजिए, अपने आप के लिए काम कीजिए। ओके, ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, इस डेक से 2 और कार्ड लेंगे। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर कि आप अभी भी पास्ट को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। आपने कोई ऑफ़र को मिस किया है, अपॉर्चुनिटी को मिस किया है और आप किसी चीज़ के बारे में हो सकता है कि पास्ट का एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा हो और कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं और डिप्रेशन में लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से एक कप मिल रहा है, एक ऑफ़र हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, लेकिन आपका ध्यान पास्ट की ही चीज़ों पर है। ओके, पास्ट की एनर्जी पर है, तो इसको अपनी एनर्जी मत दीजिए। ओके, और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर विक्ट्री है, सक्सेस है, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर आपका नेम, फेम और आप सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं, आपके फैंस हैं, सपोर्टर हैं। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि जो कप जिन कपों को आप देख रहे हैं, जिस पर आप नज़र लगा कर बैठे हैं, अब आपको अपनी विक्ट्री और सक्सेस की तरफ आगे देखना है। ओके, आपको आगे की तरफ देखना है। ओके, आप इधर की तरफ देख रहे हैं, अब आपको आगे की तरफ, विक्ट्री की तरफ देखना है। ओके, और सेलिब्रेशन की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो कुछ बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, और कुछ मैसेजेस देखते हैं। कैंसर, कर्क राशि, ओके, रिलीज, 4 ऑफ वाटर, 2 ऑफ एयर, क्वीन ऑफ एयर, 2 ऑफ फायर। तो 2 ऑफ फायर के कार्ड से आप किसी पार्टनरशिप में हो सकते हैं, कोई पार्टनरशिप यहाँ दिखाई दे रही है। आप हो सकता है कि कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें पार्टनरशिप है, कुछ लोगों का सपोर्ट है, तो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि अपने पावर में आइए, अपनी शक्ति में आइए। ओके, अपने आप को पहचानिए सबसे पहले। इसके साथ ही साथ आप 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर
पहले से आई हुई है। और यहाँ पर ये कार्ड फिर से मिसिंग अपॉर्चुनिटी और परेशान होना, ओके, कुछ चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर यूनिवर्स की एक गाइडेंस है आपके लिए, जहाँ पर ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी आँखों को बंद कीजिए और सबसे पहले आप बैठिए, ओके, और अपनी आँखों को बंद कीजिए और उन अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दीजिए जो कि आपके लिए अभी भी यूनिवर्स ने ओपन की हुई हैं, आपकी तरफ आ रही हैं। और आप जिसमें कि आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, बहुत ही खुश रहने वाले हैं जिसको पाकर आप, ओके। तो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको अभी हार नहीं माननी चाहिए किसी सिचुएशन में। और इसके साथ ही साथ 2 ऑफ एयर का कार्ड है, तो हो सकता है किसी सिचुएशन में आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और मुश्किल हो रहा है डिसीजन बनाना, ओके। तो हो सकता है कि किसी एक डिसीज़न की तरफ आगे बढ़ना है। आप अगर 2 चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं तो इसमें से एक ही चीज़ को आप चूज़ कीजिए और इस इल्यूज़न से भी निकल जाइए, ओके, जो भी प्रॉब्लम है, ओके। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और रिलीज़ का कार्ड है आपके लिए। रिलीज़ करिए कुछ चीज़ों को। आप ऐसे फेस में हो सकते हैं, आप अब ऐसे लाइफ के जहाँ पर कि सिचुएशन अब ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ की। और जो भी सिचुएशन है, आप कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ जर्नी से गुजर रहे हैं और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड सेकेंड टाइम आया है। हो सकता है कि आप पास्ट की चीज़ों पर, पास्ट के लोगों पर, पास्ट की सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ चीज़ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसके साथ क्वीन ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप खुद पर निर्भर हो रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से बना पाएंगे। आपका एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपने लिया है और आप लंबे समय के लिए देख पाएंगे, ओके। क्लियरिटी आपको मिल पाएगी, यहाँ पर क्लियरिटी मिल रही है, ओके। और चीज़ों को देखने की समझ भी बढ़ रही है। तो किसी सिचुएशन में आपको देखने की ज़रूरत है, ओके, कि सिचुएशन अभी आपके लिए कहाँ पर है, आपको क्या करना चाहिए, ओके। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रियल हैं अपनी लाइफ में और हो सकता है कि खुद पर काम करना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही हैं। तो ये एनर्जी आ रही है। आगे देखते हैं और कुछ मैसेजेस। कैंसेरियन, कर्क राशि, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टबन है अपनी लाइफ में। अथॉरिटी पर्सन ये हो सकता है और हो सकता है कि समटाइम्स अपनी अथॉरिटी का यूज करना, ओके। मतलब कि हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि एक जिद्दी स्वभाव वाला है, ओके। और यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, ओके। खुद पर मेहनत कर रहे हैं, खुद की लाइफ पर मेहनत कर रहे हैं और आपका हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको इसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं क्योंकि ये मनी को लेकर आपको कुछ मिलना शुरू हो गया है और यूनिवर्स आपको ये दे रहे हैं, ओके। ऐसी एनर्जी है। इसके साथ ही साथ हीलिंग का कार्ड है ये। हीलिंग भी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना बड़ा स्टार है, ओके, और इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, उस डिवाइन प्योर एनर्जी से और हील भी कर रहे हैं उस एनर्जी से अपने आप को। इसके साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेकेंड टाइम है आपके लिए और दी व्हील, ओके।
एस ऑफ सोर्ड्स। और मनी को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, अगर अपनी लाइफ में आप सिक्योर हो रहे थे या कंट्रोल कर रहे थे या सोच विचार कर खर्च कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको क्लिक कर जाएँ, ओके, आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें आ जाए एकदम से कि आपको एक क्लियरिटी मिल रही है लाइफ के लिए, और जहाँ पर आप एक विक्ट्री भी पाएंगे, ओके, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं आपकी तरफ आ रहे हैं, नेम फेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, और रिकॉग्निशन दिखाई दे रहा है, तो सपोर्टर भी हो सकते हैं आपके ये। और दी व्हील का कार्ड है यहाँ पर, तो व्हील का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में एक गुड लक आपकी डेस्टिनी में आ सकता है, जहाँ पर कि चीज़ें अब आपके हित में, आपके भाग्य में, आपका भाग्य आपके फेवर में आ रहा है, ओके। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं इस एनर्जी में, ओके। और कुछ मैसेजेस देखेंगे। कैंसर, कर्क राशि, जो पहला मैसेज है आपका, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। यहाँ पर आपकी लाइफ में सबसे पहले तो एक बैलेंस की स्थिति आ सकती हैं और चेंज की स्थिति आ सकती हैं। चेंज आप अपने रिलेशनशिप में देख सकेंगे, जहाँ पर कि अब आपको एक ठोस निर्णय लेना है अपने लिए, और अब समय आ गया है आपके लिए, ओके। चेंज करने के लिए अच्छा समय हो सकता है। रिलेशनशिप में आप देख पाएंगे कि या तो आप एक नया रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, और अगर नया नहीं है तो पुराने ही रिलेशनशिप में चीज़ें बदल सकती हैं, नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप पहुंच सकता है, और किसी के लिए रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, ओके। तो चेंज करने का एक सही समय है, आप अपनी स्थिति से देख पाएंगे, ओके। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और ख़राब रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में है, जहाँ पर कि अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मूव ऑन कर पाएंगे, और किसी दूसरी डायरेक्शन में, किसी दूसरे रिलेशनशिप में जा पाएंगे। और अगर आप उसी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, हो जाएगा, ओके। क्योंकि अब चेंज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में, और चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर, द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। जेमिनी में बहुत सारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जेमिनी साइन है, जहाँ पर कि बहुत सारी बातें जो भी दिल में है वो बातें क्लियर करना, ओके। तो यहाँ पर जिन चीज़ों के आंसर आपको चाहिए और आप ढूंढ रहे थे, तो वो आंसर आपको मिलेंगे। जिन चीज़ों के और जिन आंसर की ज़रूरत आपको थी वो मिलेंगी। कोई गाइडेंस अगर आप ढूंढ रहे थे, कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे, ओके, तो वो आंसर आपको मिल जाएंगे, ओके। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इसके साथ ही साथ मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पर न्यू मून पैसिस में है ये कार्ड, तो यहाँ पर आप को ये कार्ड बता रहा है कि एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। अच्छी चीज़ों के लिए तैयार रहिए, और आपके सपने मैनिफेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर के प्रति समर्पण का समय है, और अपने डरों का सामना करें, हो सकता है कि वो आपको पीछे खींच रहे हैं, ओके। तो मेडिटेट भी कर सकते हैं, और अपने आप को शांत कीजिए सबसे पहले, और एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपको आपके आंसर भी मिलेंगे, गाइडेंस भी मिलेंगी, ओके। तो इसी के साथ ही साथ अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। और फुल मून एरीज में यहाँ पर एक फायरी एनर्जी, जहाँ पर कि गुस्सा, ओके, एग्रेशन, और एक लाल ऊर्जा है, ओके, इसकी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कोई आपसे क्या चाहता है इस स्थिति में, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फाइटिंग, ओके,
ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको दृढ़ निश्चय रखना है कि आपको किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। और हो सकता है कि अगर आप बिना समझे सोचे समझे कुछ बोल रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं, तो यहाँ पर गुस्सा भड़क सकता है किसी का। ओके, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, और इसके साथ ही साथ होल्ड योर विजन। तो किसी चीज़ को पाने के लिए आप जिद्दी हो रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक जिद ही आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाती है। तो हो सकता है कि आप जिद कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और आपको वाकई में वो चीज़ें, आप कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, और आपको ताकत की ज़रूरत है। ओके, और जिस भी परिस्थिति में आप हैं वहाँ पर आपको दृढ़ निश्चय करना चाहिए, और बस अपने विज़न को होल्ड करके रखना है, अपने अपने गोल्स को ओके पकड़ कर रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर ये कार्ड कहता है। इसके साथ ही साथ एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड थर्ड क्वार्टर मून। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अपने आप को उस बर्तन के रूप में देखना है, जैसे कि एक बर्तन है और वो बहुत ज़्यादा भर गया है, ओवरफ्लो हो गया है, और पानी उससे ऊपर गिर रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या चीज़ें हैं कि जो कि बहुत अधिक आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, आप बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ आपके सामने आ रहा है जिसमें कि आपको आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत हो सकता है, कुछ नया हो सकता है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को खाली करना होगा। आपको कुछ उन नई चीज़ों के लिए आपको अपनी लाइफ में जगह बनानी होगी, और यहाँ पर आपकी लाइफ में तभी एक परिवर्तन होगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोई एक स्थिति आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ पर कि आपको पता लगेगा कि आपको याद दिलाया जा रहा है कि क्या आप चाहते हैं। ओके, क्या आप करना चाहते हैं, और किस चीज़ों को अब छोड़ने का समय आ गया है, नई योजना बनाने का भी समय आ गया है। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। आगे हम और कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ओके, ये डिवाइनली मैसेज हैं यूनिवर्स के, और आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे इनकी एनर्जी। तो जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी। तो यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस डेक से ये कार्ड है, तो चलिए देखते हैं, इनकी एनर्जी से कनेक्ट करिए। कैंसर कर्क राशि। ओके, पेशेंस, फॉलो विद द रिदम, टफ टाइम, और बी हम्बल। हेल्प इज ऑन दी वे। ओके, पहला कार्ड है टफ टाइम। ओके, कुछ लोगों की स्थिति यहाँ पर हो सकती है कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, सबसे पहले आपको श्योर होना है कि आप क्या चाहते हैं, और फिर और चीज़ों को लेट गो करना है जो कि ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना होगा जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। और अब आपको नए सीड्स ग्रो करने हैं, और यहाँ पर रीजनरेशन भी है। तो कुछ चीज़ें ग्रो हो रही हैं, और नए रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति आपकी लाइफ की हो सकती हैं। और इसके साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि फॉलो विद द रिदम, सभी चीज़ों को एक साथ आने दें। ओके, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप
जो भी एफ़र्ट लगा रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, और कुछ चीज़ों को अगर आप जज भी कर रहे हैं कि ये कैसे, तो यहाँ पर आपको बस फॉलो विद दी रिदम के साथ आगे बढ़ना है। समान चीज़ें जब एक जैसे हो जाएंगी आपकी लाइफ में, तो एक जैसा प्रभाव पैदा करेंगी आपके लिए, और इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे आपको। ओके, तो इसके साथ ही साथ पेशेंस का कार्ड है। पेशेंस में यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने जो भी एक्शन लिए हैं वो रिवार्डेड हैं यूनिवर्स की तरफ से, और लव आपको फॉलो करेगा, प्रेम आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आपके एक्शन अच्छे हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। बस थोड़ा सा अभी इस टाइम के लिए जो भी टफ टाइम चल रहा है इसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए। ओके, चीज़ें अच्छी होंगी आगे, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। और बी हम्बल का कार्ड है, तो एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, किसी के लिए भी एंगर सही नहीं है, और यहाँ पर एंगर को छोड़िए, फ्रस्ट्रेशन को भी छोड़ना है, और फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो रही हैं, होंगी। ओके, तो चीज़ों को छोड़िए, ओके, पास्ट की चीज़ों को, और गुस्से को छोड़िए, एंगर को छोड़िए। और इसके साथ ही साथ हेल्प इज़ ऑन दी वे, यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, और जिन चीज़ों के आंसर आपको मिलना चाहते थे या आप सोच रहे थे, तो वो क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर बहुत जल्दी आप हेल्प रिसीव करेंगे। ओके, तो ये यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं आपके लिए। तो ये है रीडिंग कैंसेरियन आपकी। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली है आपको। अगर रीडिंग आपसे मैच कर रही हैं और आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ना, ओके, आगे भी आपको इस तरीके की गाइडेंस मिले, तो प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और इसके साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में भी बताइएगा। और इसके साथ ही साथ मेरे से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।